नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके दौर की एक और गड़बड़ी की होगी जांच, रेखा सरकार ने दिए आदेश। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौर की एक कथित वित्तीय अनियमितता की जांच एसीबी से कराने का फैसला लिया। रेखा सरकार ने सोमवार को बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में कथित वित्तीय गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए। दिल्ली एनसीआर में अब तक की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी। आज से 1 अगस्त तक चलेगा अभ्यास। दिल्ली एनसीआर में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए आज से 1 अगस्त तक एक मेगा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारतीय सेना और दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश सरकारों के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय CSAS राउंड 2 में 87,335 सीटें हुई अलॉट, 27,314 को मिला सीट अपग्रेड। विश्वविद्यालय ने CSAS 2025 के दूसरे राउंड की सीट आवंटन सूची जारी कर दी। इस राउंड में कुल 87,335 सीटों का आवंटन किया गया। इसमें 24,843 नए छात्रों को पहली बार सीट दी गई, जबकि 27,314 छात्रों की सीटें उनके उच्चतर प्राथमिकताओं के अनुसार अपग्रेड की गई। पहले राउंड के बाद 43,741 छात्रों ने अपनी सीटों के लिए अपग्रेड का विकल्प चुना था। डीटीसी अनुबंधित कर्मचारियों के लिए जल्द बदल जाएंगे कई नियम, तैयार हो रही व्यापक सुधार योजना। दिल्ली परिवहन निगम में काम करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आने वाले महीनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से इन कर्मचारियों की पुरानी व अहम मांगों पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया गया। डीटीसी के एमडी प्रिंस धवन ने डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारियों को संकेत दिए हैं। दिल्ली के सीएम श्री स्कूल्स में कराएं बच्चे का एडमिशन, जल्द शुरू होगा आवेदन प्रक्रिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी के 33 मॉडल स्कूल सीएम श्री स्कूल में कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। ये पहल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बजट में घोषित सीएम श्री स्कूल योजना का हिस्सा है। दिल्ली में जल्द लागू होगी वेयरहाउस पॉलिसी, मनजिंदर सिरसा ने गिनाए फायदे। दिल्ली में जल्दी वेयरहाउस पॉलिसी लागू हो जाएगी, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस पॉलिसी में वेयरहाउस संचालकों को कई तरह की सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पॉलिसी के तहत दिल्ली के बाहरी इलाकों में 3 आधुनिक अर्बन कंसोलिडेशन और लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए हैं। दिल्ली में आउटर रिंग रोड को जाम फ्री करने का प्लान रेडी, यहां पर बनेंगे 2 फ्लाईओवर। दिल्ली सरकार ने आउटर रिंग रोड पर मोदी मिल और सावित्री सिनेमा चौराहे को जाम फ्री बनाने के लिए फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया। सरकार ने इसे कॉरिडोर पुनर्विकास परियोजना का नाम दिया। इसके तहत आउटर रिंग रोड पर 7.2 किलोमीटर के हिस्से को जाम मुक्त बनाने की तैयारी है। साथ ही दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके में यातायात को सुगम बनाने और एयरपोर्ट फरीदाबाद, बदरपुर जैसे एनसीआर के शहरों से आवाजाही को आसान करना है। दिल्ली वाले भीगने को रहे तैयार, फिर गरज के साथ बारिश के आसार। राजधानी दिल्ली के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली एनसीआर में छाया प्लास्टिक का अदृश्य खतरा, यमुना और अन्य जल स्रोत भी जहरीले। भारत की राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र अब केवल वायु प्रदूषण या जल संकट से ही नहीं बल्कि सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषण संकट से भी जूझ रहा है। जुलाई 2025 में जारी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की नवीनतम शोध रिपोर्ट एनवायरमेंटल परसिस्टेंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स इन अर्बन इकोसिस्टम्स में ये खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की हवा, जल और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता विश्व स्वास्थ्य मानकों से काफी अधिक पाई गई। झुग्गियों को लेकर कांग्रेस ने किया दिल्ली सरकार पर प्रहार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, चलाएंगे अभियान। कांग्रेस ने झुग्गियों को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ाते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा झुग्गियों को ही नहीं बल्कि दिल्ली से गरीबों को भी खत्म कर देना चाहती है।
डीयू के नए छात्रों को मिलेंगे सखा का साथ। रैगिंग का डर भगाने के लिए कॉलेजेस की है खास योजना। कॉलेज में कहां कौन सी लैब है, कैंटीन में किन व्यंजनों का स्वाद बेस्ट है, हॉबी के मुताबिक कौन सा क्लब ज्वाइन करें और कोई परेशानी हो तो किससे कहें। कॉलेजेस में सखा नए छात्रों से ये संवाद करते दिखेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में 1 अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। इस मौके को सहज और सुरक्षित बनाने हेतु कई कॉलेजेस में खास योजना बनाई गई है। डॉक्टर्स को एमआर से न मिलने का आदेश। आरएमएल अस्पताल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और लैब कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक। आरएमएल अस्पताल प्रशासन की चेतावनी के बाद भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डायग्नोस्टिक लैब संचालकों के कर्मचारियों के अस्पताल में प्रवेश पर अंकुश नहीं लग पाया। इस वजह से अस्पताल प्रशासन ने अब सख्ती करने का मन बनाया है। यही वजह है कि अस्पताल प्रशासन ने एमआर और लैब संचालकों के कर्मचारियों के अस्पतालों में प्रवेश करने पर सुरक्षा प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक देश एक जांच। अब अगर कोई रोगी सुदूर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में खांसी बुखार लेकर जाए या किसी जिला अस्पताल में कैंसर की आशंका लेकर पहुंचता है तो डॉक्टर को यह तय करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सी जांच वहां उपलब्ध होनी चाहिए। मरीज को यह अधिकार होगा कि उसकी जरूरी जांच उसी स्तर पर की जाए। मुस्लिम संगठन ने लिखा, सीएम रेखा गुप्ता को पत्र, इमाम को पद से हटाने की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को मस्जिद के इमाम पद से हटाने की मांग की। उनकी ये मांग मस्जिद में कथित तौर पर समाजवादी पार्टी की मीटिंग के कुछ दिनों बाद आई। इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत और भी नेता मौजूद थे। दिल्ली वालों की नाइट लाइफ अब होगी और भी फूडी। सरकार ने तैयार किया प्लान। राजधानी दिल्ली की नाइट लाइफ अब और भी रोशन और रंगीन होने जा रही है। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन एक ऐसी हेरिटेज फूड और कल्चरल स्ट्रीट की योजना बना रहे हैं जो इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। ये पहल दिल्ली को नाइट टूरिज्म और लोकल कल्चर के हॉटस्पॉट के रूप में उभारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्राइम का नया कमांड सेंटर बनी दिल्ली। जेल में कैद गैंगस्टर चला रहे नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले गिरोहों के बढ़ते आतंक को लेकर पिछले हफ्ते गहरी चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीधा सवाल भी किया कि दिन दहाड़े हो रही हत्याओं पर पुलिस क्या कर रही है। केंद्र और दिल्ली सरकार गैंगस्टर से जुड़े केसेस के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पर विचार करे। विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें। वक्फ बोर्ड केस में कोर्ट ने तय किए आरोप। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के उखला विधायक अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों से जुड़े एक मामले में भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें खान को मुख्य आरोपी बनाया गया है। सिपाही को विभाग के खिलाफ 20 साल चली कानूनी जंग में मिली जीत। ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का झूठा आरोप लगने से आहत एक सिपाही ने इसके खिलाफ 20 साल कानूनी लड़ाई लड़कर सरकार से मुआवजा लिया। कानूनी लड़ाई में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने माना कि उसके साथ गलत हुआ और वो मुआवजे का हकदार है। दिल्ली पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल समेत 5 गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक कारोबारी का अपहरण कर 20 लाख रुपए की वसूली का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रंगदारी, अपहरण और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर एक महिला सब इंस्पेक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 कट के साथ फिल्म उदयपुर फाइल्स के निर्माता फिर सेंसर बोर्ड पहुंचे। कल अगली सुनवाई। कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर के पुनः प्रमाणन का आवेदन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के समक्ष लंबित है और जल्द ही इस पर विचार किए जाने की संभावना है। सोमवार को ये जानकारी फिल्म निर्माताओं की तरफ से मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गिडेला की पीठ को दी गई। दिल्ली मेट्रो में सोने के बिस्किट चुराने वाला शातिर चोर दबोचा, 3 लाख रुपए बरामद। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री से लाखों रुपए मूल्य के सोने के बिस्कुट चुराने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान दिल्ली निवासी 29 वर्षीय सोनू चंद के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास 3 लाख रुपए बरामद किए हैं जो चोरी किए सोने की बिक्री से प्राप्त होने का शक है।
दिल्ली में कारोबारी के घर से 1 करोड़ रुपए चुराकर भाग गया था रसोइया, उड़ीसा से पकड़ा गया। दिल्ली में कारोबारी के घर से रसोइये के रूप में काम करने वाला एक आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर 1 करोड़ से ज्यादा रुपया चुराकर भाग गया था। दिल्ली पुलिस ने रसोइये को उड़ीसा के बालासोर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से 20 लाख रुपए भी बरामद हुए। सोनिया राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, आज कोर्ट आरोप पत्र पर ले सकती है संज्ञान। राउस एवेन्यू कोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के पहलू पर आज अपना फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 15 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से संज्ञान लेने के पहलू पर दलीलों पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजधानी में कुत्तों से बढ़ती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। दिल्ली में कुत्तों के काटने के बाद रेबीज संक्रमण की वजह 6 साल के एक बच्चे की मौत पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान लिया। उच्चतम न्यायालय ने कुत्तों के काटने से रेबीज होने की घटनाओं के बारे में मीडिया में आई एक खबर पर सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की पीठ ने एक अखबार के दिल्ली संस्करण में सोमवार को प्रकाशित समाचार को बहुत परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया। भारतीय सेना ने लिया पहलगाम हमले का बदला, ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी ढेर। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इन आतंकियों ने हमले के दौरान महिलाओं के सिर से सिंदूर तक पोंछ डाला था। मारे गए आतंकियों में अबू हमजा, यासिर और एक अन्य संदिग्ध शामिल हैं, जिनकी पहचान सुलेमान शाह और हासिम मूसा के रूप में होने की संभावना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।